अभी तक आप लोग ये समझ चुके होंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप की गीदड़ भभकियां हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकियां हैं और अमेरिका का जो सुपर पावर का जो झुनझुना था वो टूट करके बिखर चुका है। और उस बिखरे हुए झुनझुने के जो अस्थि पंजर हैं वो मैं अभी आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कि वो जो सो कॉल्ड रेस्क्यू ऑपरेशन था, उस रेस्क्यू ऑपरेशन में दरअसल कितना भयानक और कितना बुरी तरीके से अमेरिका मारा गया है। उसमें कई सारे अमेरिकी जवान भी हलाक हुए हैं। इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं, खबरें आ रही हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि एक पायलट को बचाने के लिए अमेरिका ने ये सब कुछ नहीं किया। अमेरिका दरअसल गया था ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम को कब्जा करने, लेकिन वहां पर दांव उल्टा पड़ गया और फिर उसके बाद जो स्थितियां बनी वो पूरी दुनिया के सामने हैं। बिखरे हुए उसके आप कह लीजिए कि जो फाइटर जेट है, उसके प्लेन हैं, वॉर प्लेन हैं, उनके कलपुर्जे और उनके मारे गए जवानों के अस्थि पंजर, सब कुछ तो ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आई हैं जो मैं आपको सीधे सीधे दिखा नहीं सकता। जल गए जवान, सिर्फ ये ढांचा दिख रहा है, उस तरीके की तस्वीरें हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है जो यूएई में हमला किया ईरान में, उसको लेकर की, उससे भी जुड़ी मैं अभी आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। और हाइफा में किस तरीके से तबाही मचाई है और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। मतलब आप ये समझिए कि जो इजराइल के जो रेस्क्यू दल के जो लोग हैं वो मशीनें ले करके लेज़र टेक्निक के ज़रिए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग कहाँ कहाँ दबे हैं। 7 मंजिला इमारत पर हमला हुआ और इसके अलावा पूरे तेल अवीव में 5 से 7 जगहों पर अलग अलग ठिकानों पर क्लस्टर म्यूनिशंस के जरिए हमला भी किया गया। और हिजबुल्लाह से भी जुड़ी आपको कुछ खबरें दिखाऊंगा। तो ये शुरुआत का टीजर जो मैंने आपको बताया कि आगे वीडियो में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जरा इस तस्वीर को गौर करिए। ये प्रेस टीवी का वीडियो है और इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि इस्फहान में जो घटनाक्रम हुआ और जिस तरीके से उसके 12 फाइटर जेट हेलीकॉप्टर जो तहस नहस हुए, तबाह हुए, ये उसकी तस्वीरें हैं। लेकिन उसको लेकर के एक जो खुलासा हुआ वो अमरीश मिश्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है। ये दावा किया जा रहा है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अमरीश मिश्रा लिख रहे हैं कि ईरान के इस्फहान में आईआरजीसी पुलिस कमांडो और बासिज और स्थानीय मिलिशिया के एक संयुक्त अभियान में अमेरिका के 2 KC-130 ट्रांसपोर्ट विमान, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मार गिराए गए। कम से कम 5 अमेरिकी सैनिक, कितने? 5 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। 5 हलाक हुए हैं। ईरानी सेना ने अमेरिकी वायुसेना के बचाव तंत्र को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। इस्फहान की ये असफलता 1980 में ईरान में हुए अमेरिकी हवाई मिशन तबास की विफलता जैसी ही थी, जिसमें 8 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। और एक बार फिर से वही गलती अमेरिका ने दोहराई और क्या हालत हुए ये देख लीजिए। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। ये पुष्टि हो गई है तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से और बताया गया है कि 12 विमान नष्ट हुए हैं टोटल। तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार अमेरिका ने 2 C-130 परिवहन विमान जो होते हैं उसके वो 4 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर, 4 ब्लैक हॉक और 2 MQ-9 ड्रोन खो दिए हैं, ये बताया। और ये तो जो खोया वो तो खोया है, इसके अलावा जिसको बचाने आए थे F-15 वाला, जिसको अमेरिका ने भी मान लिया, एक वो भी जोड़ लीजिए। फिर इसके अलावा एक A-10 की बात हो रही है, उसको भी जोड़ लीजिए। और एक F-16 भी दावा किया जा रहा है जो मिडिल ईस्ट के कुवैत या मेरे ख्याल से कतर के आसमान पर हिट किया था, उसकी भी जानकारी आ रही है। तो कुल मिलाकर के बीते आप कह लीजिए कि 3 से 4 दिनों में अमेरिका की रीढ़ की हड्डी को ईरान ने, हवाई रीढ़ की हड्डी को, हवाई ताकत की रीढ़ की हड्डी को ईरान ने चकनाचूर कर दिया है। स्पुतनिक ने देखिए क्या लिखा है, ये तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से जो मैंने आपको जानकारी दी वही बताया कि तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार अमेरिका ने 2 C-130 परिवहन विमान, 4 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर, 4 ब्लैक हॉक और 2 MQ-9 ड्रोन खो दिए हैं। आगे बढ़िए जरा, ये भी वही तस्वीरें हैं। आरटी ने भी इसी खबर की पुष्टि की। बताया गया US लूज 12 क्राफ्ट इन द
स्टैगरिंग फेलियर ऑफ द रेस्क्यू, यह बताया गया। और डोनाल्ड ट्रंप इसको क्या बोल रहा था, कह रहा था कि सफलतापूर्वक निकाल लिया गया। अब एक वीडियो, एक तस्वीर मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको ब्लर करूंगा वो तस्वीर। दरअसल वो तस्वीर है फाइटर जेट में मारे गए, अंदर ही जल करके राख हो गए एक अमेरिकी सोल्जर की या उसके दल की दस्ते की तस्वीर है। ये फोटो बड़ा वायरल हो रही है और उसमें उसका स्कल दिखाई पड़ रहा है, जो जितना हिस्सा मैं ब्लर कर रहा हूं उतने हिस्से में। इसका मतलब यह है कि सिर्फ ढांचा बचा, बाकी पूरा जल करके वो खाक हो गया अमेरिकी सैनिक। आरटी ने ये तस्वीर जारी की है, ये यूरेनिमस ट्विटर हैंडल से नहीं, इसलिए मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। हालांकि दिखेगा नहीं इस तस्वीर में आपको, क्योंकि हमको ब्लर करना पड़ेगा, यूट्यूब की गाइडलाइंस हैं। बताया है कि स्कल ऑफ द अमेरिकन सोल्जर्स अनकवर्ड इन डिस्ट्रॉय प्लेन। ईरान फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से यह तस्वीर जारी की, जिसका हवाला दिया गया और यह बताया गया दोस्तों, यह दावा किया गया। और हालात यही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को तमाम सारे अमेरिकी पागल करार दे चुके हैं। उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर का एक तरीके से गंभीर बीमारी की बात कही जा रही है तमाम सारे लोगों के द्वारा, और उस पर बड़ा जबरदस्त दबाव है। पीट हेगेसेथ की धज्जियां उड़ाता हुआ अभी मैं आगे एक बयान भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन इंटरनेशनली ईरान कैसे छाती पर चढ़ के बैठा हुआ है अमेरिका के, उससे जुड़ी एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये फोटो देखिए। अब ये फोटो डोनाल्ड ट्रंप को चिढ़ाते हुए दावा किया गया, क्योंकि वो हर बात में ये बात बोलता है कि हम जीत गए हैं, हम जीत रहे हैं, हम तबाह कर देंगे, हम बर्बाद कर देंगे। अब तो बदतमीजी, अभद्रता, बेशर्मी और गाली गलौज पर उतर आया है। ये सो कॉल्ड सुपर पावर का जो प्रेसिडेंट है, जिसको अमेरिकन ही पागल करार दे रहे हैं, उसको कैसे चिढ़ाया जा रहा है। कौन चिढ़ा रहा है? ये ईरान एम्बेसी है, सीरिया की ईरान एम्बेसी जो है, उसने ये फोटो अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया और लिखा कि यस सर, यू बर्न्ड एंड वॉन। बताया कि तुम जल रहे हो और जीत रहे हो, नाउ काम डाउन। बताया गया अब शांत बैठ जाओ, तुमको सब लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं। इस बीच एक खबर और आई, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा अली खामेनेई से जुड़ी हुई। बताया यह जा रहा है कि 28 फरवरी को हमले के बाद उनके गंभीर रूप से घायल होने को लेकर के चर्चाएं थी, वो लगातार पब्लिक अपीयरेंस से बाहर थे, लेकिन अब उनका एक वीडियो सामने आया है और ये दावा किया जा रहा है अलग अलग सोर्सेस के हवाले से, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के बीच में चर्चा है कि ये उनका असली वीडियो है और वो जो है पहली बार इस जंग में नजर आए हैं और ये वीडियो उनका है। बताया जा रहा है कि ये ईरानी प्रॉक्सी की ओर से ये वीडियो जारी किया गया है और ये ईरान का जो IRGC का कंट्रोल रूम है उसमें नजर आए हैं मुस्तफा अली खामेनेई। कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर प्लांट का नक्शा दिखता है। वीडियो को अभी तक आधिकारिक रूप से वेरीफाई नहीं किया गया है। ये आशुतोष मिश्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी ये ट्वीट किया है और इसको अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है। एक और खबर आपको दिखाता हूं हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई, किस तरीके से एक एम्बुश अटैक में कई IDF के सैनिकों को निशाना बनाया और बताया जा रहा है कि उसमें कई सैनिक हो सकता है उनकी जान गई हो। देखिए जरा, ये बायदर अल नहर एरिया है, तैयबे का, सदर्न लेबनान का ये इलाका है। ये देखिए किस तरीके से इसको निशाना बनाया गया। इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से जो है उसके बाद एम्बुश अटैक के बाद वहां पर जो स्थितियां बनी, कितनी तबाही मची है, वो बाकायदा वीडियो शूट किया गया है। इसका मतलब बड़ा नुकसान हुआ है। और अब बात करते हैं दोस्तों इजराइल के अलग हिस्सों में ईरानी मिसाइलों के द्वारा मचाई गई तबाही से जुड़ी हुई जरा कुछ तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए जरा, ये इजराइल के अलग अलग इलाकों में, खास तौर पर ये हाइफा की तस्वीरें हैं। सबसे पहले तो ये आग जलती हुई आप देखिए, कार में आग लगी हुई है। ये क्लस्टर म्यूनिशंस के जरिए जो हमले हुए हैं, ये एक तस्वीर है। बड़ा हमला, बड़ा अटैक हुआ है। और एक और ये वीडियो देखिए, ये हमले के बाद जो वहाँ पर एम्बुलेंस फैसिलिटीज़ है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन के दल के जो लोग हैं वहाँ पर पहुँचे हैं।
तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बताया कि ईरानियन मिसाइल स्ट्रक रिपोर्टेड इन द मल्टीपल एरियाज ऑफ ऑक्युपाइड हाइफा के अलग अलग इलाके में क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों ने हिट किया। वाइड स्प्रेड डैमेज एंड फायर कंफर्म्ड। ईरानियन मिसाइल हैव स्ट्रक सेवरल एरिया इन ऑक्युपाइड हाइफा अकॉर्डिंग टू द हेब्रू मीडिया रिपोर्ट्स कॉजिंग वाइड स्प्रेड फायर एंड सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन इन द सिटी। सीधे सीधे बताया गया है कि कई जगहों पर उसकी मिसाइलें हिट की हैं, आग लग गई है और बड़ा नुकसान हुआ है। ये इस वीडियो में बताया गया है। लेकिन आगे जो खबर मैं आपको बताऊंगा वो और ज़्यादा खतरनाक है। देखिए, ये वीडियो आरटी ने जारी किया और बताया कि हाइफा पर ईरान के हमले में एक बिल्डिंग पूरी तरीके से तबाह हो गई। ये बिल्डिंग बताया जा रहा है कि 7 फ्लोर की ये बिल्डिंग थी, पूरी तरीके से खत्म हो गई बिल्डिंग। कम से कम अभी तक मरने वालों की 2 की सिर्फ पुष्टि हुई है आधिकारिक तौर पर। लेकिन जब अभी मैं आगे आपको उस बिल्डिंग की तस्वीरें दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि हो सकता है इस पूरी इमारत में से सिर्फ 2 ही बचे हों। देखिए, जरा आगे दिखाता हूं। ये वीडियो अब देखिए, ये वो इमारत है, देख रहे हैं पूरी तरीके से ये इमारत। ये सुबह का विजुअल है, अभी रात वाला भी विजुअल दिखाऊंगा। देख रहे हैं पूरी की पूरी इमारत जो है ढह गई है। जेविनर नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये तस्वीर जो है अपने ट्विटर हैंडल से ये वीडियो जारी किया है। अब ये रात की तस्वीरें देखिए, पूरी इमारत ये तबाह हो चुकी है। ये 7 मंजिला इमारत थी। ये वीडियो कादम्बिनी शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। बताया कि 7 मंजिला इमारत थी और सीधा मिसाइल जो है वहां से टकराया और उसके बाद बहुत सारे लोग लापता हो गए, बहुत सारे लोग जो है मलबे में दब गए। अब देखिए किस तरीके से लोगों से खोजा जा रहा है। देखिए, मशीनों के जरिए लोगों को खोजा जा रहा है। जो लोग मलबे में दबे हैं, ये उसकी तस्वीरें हैं। देखिए, लोग चीख रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है, लिख रहे हैं। अब देखिए, शेख जावेद लिख रहे हैं कि इजराइल में हाइफा में लापता लोग जो मलबे के नीचे से वो जोर जोर से चीख रहे हैं। ये मुझे गाजा की घटना की याद दिलाता है। गाजा के लोगों ने जो चखा उसे चखो, ये अल्लाह का इंसाफ है। ये उनका विचार है। ये इस तरीके से वो लिख रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से लोगों को खोजा जा रहा है इस मशीन के जरिए हाइफा में। देख रहे हैं इस तरीके से जो लोग मलबे के नीचे दबे हैं, इस तरीके से उनको आइडेंटिफाई किए जाने की कोशिश चल रही है। इसका मतलब ये है कि इजराइल को अभी तक इस पूरे हमले के बाद कितने लोग अंदर दबे हैं ना तो इसकी जानकारी है, और कितने लोग मर गए हैं अंदर ही ना इसकी जानकारी है। और इसीलिए आप में से तमाम सारे लोग कहते हैं कि कंफर्म बताइए। जंग में कुछ भी कंफर्म नहीं होता है। जो राष्ट्राध्यक्ष बैठे होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ें कंफर्म नहीं होती हैं, फौरन खास तौर पर। जिस तरीके से आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले घटना हुई और उसके बाद आपको जो खबरें बताई जाती है। आदित्य राज कौल ने यह वीडियो जारी किया और बताया कि इजरायली रेस्क्यू टीम कंटिन्यू टू सर्च फॉर द 4 मिसिंग सिविलियन who are trapped under the rubble following the direct Iranian ballistic missile impact in Haifa। बताया गया कि जो 4 लोग उसके अंदर दबे हैं, दावा जो किया गया, उनको खोजने का काम चल रहा है। ये जरा ट्वीट देखिए ड्रॉप साइट का, इसमें बताया गया 2 पीपल किल्ड। इसमें भी 2 ही लोगों के मारे जाने की बात निकल के सामने आई है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग को बताया गया कि यह निशाना बनाया गया संडे को रात में, ये इसमें दावा किया गया। लेकिन एक जरा हमला देखिए किस तरीके से क्लस्टर म्यूनिशंस के जरिए, क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों का हमला देखिए। एक साथ देखिए, ये आपको पता है खुर्रमशहर 4 के जरिए क्लस्टर म्यूनिशंस दागे जा रहे हैं और एक मिसाइल में सैकड़ों आप सके वॉरहेड हैं और पूरे इलाके में बिखर रहे हैं। और जिसकी तस्वीरें, उनका इम्पैक्ट मैंने आपको बीते दिखा दिया। ये प्रेस टीवी ने वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है। अब कुछ इलाकों में और जो हमले हुए हैं, ताज़ा हमले, उनकी तस्वीरें अब दिखा दे रहा हूँ। जो तस्वीरें आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें तेल अवीव, रमत गन, पेटा तिकवा और बेनी ब्राक जैसे इलाकों की तस्वीरें हैं। ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर डैमेज हुआ है। ये तस्वीर देखिए, एक और ये वीडियो देखिए। दोस्तों, बीते लगभग 40 दिन के आसपास होने को हैं और इतने दिनों में एक बात जो समझ में आई वो ये कि इस जंग में ईरान के लिए जो एक्स फैक्टर साबित हुआ है ना, वो उसका क्लस्टर वॉरहेड वाली टेक्नोलॉजी, क्लस्टर मिसाइल वाली जो टेक्नोलॉजी है वो। और उसने ईरान से लेकर के माफ कीजिएगा, इजराइल से लेकर के अमेरिका तक सबको छकाया है। एक वीडियो देखिए, ये इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस को द्वारा जारी किया गया वीडियो, और इसमें यह दावा किया गया कि उसने कुवैत, जॉर्डन और सीरिया पर हमला किया है। उसकी तरफ उसने अपने ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं। ये वीडियो वहां से दोस्तों जारी किया गया है। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ।
नमस्कार।